दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की। ये खबर है ब्रेन सर्जरी के बीच क्लैरिनेट वादन। क्लैरिनेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सैक्सोफोन वगैरह। ये मेडिकल प्रोफेशन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की खबर है। दोस्तों जरा सोचिए, एक पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर्स उसके दिमाग में सर्जरी कर रहे हैं और पेशेंट उसी वक्त अपनी क्लैरिनेट बजा रहा है। और हाँ, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये असली जिंदगी की कहानी है। असल में ब्रिटेन की 65 इयर्स की एक औरत, नाम था रादर है नाम है डेनिस बेकन, जिन्हें पार्किंसंस की बीमारी थी। उन्हें अपने सबसे प्यारे शौक क्लैरिनेट बजाना उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि वो ऑपरेशन थिएटर पर मेज पर पड़ी अपना संगीत फिर से जगाने लगी। और वो लम्हा इतना जादुई था कि पूरी दुनिया देखती रह गई। डेनिस बेकन की कहानी क्या है? डेनिस बेकन ब्रिटेन के ईस्ट ससेक्स में रहती हैं। वो पहले एक स्पीच और लैंग्वेज थेरापिस्ट थे, पर उनकी असली पहचान थी संगीत। शौक भी था, प्रोफेशन भी था, और उसमें खासकर क्लैरिनेट की धुन। वो कहती थी, क्लैरिनेट बजाना मेरे लिए जैसे सांस लेने के बराबर है। लेकिन फिर 2014 में जिंदगी ने पलट खाया। जैसे कि हर इंसान की जिंदगी में ऊंच नीच होता रहता है। उन्हें पार्किंसंस डिजीज हो गई। धीरे धीरे उनकी उंगलियां कांपने लगी, संगीत की धुनें थरथराने लगी, और कभी कभी तो क्लैरिनेट इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ से भी छूट जाता था। अब आप सोच सकते हैं, एक म्यूजिशियन के लिए यह कितना दर्दनाक होगा। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। मैं उम्मीद करता हूं आप में भी ये क्वालिटी है। खैर, डेनिस ने भी हार नहीं मानी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नाम की एक सर्जरी हो सकती है, जिससे उनके हाथ पैर की कंपन कम हो सकती है। लेकिन खास बात यह थी कि यह सर्जरी जागते हुए ही हो सकती है। इसमें मरीज पूरी तरह होश में रहता है। हाँ, थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन ब्रेन में दर्द रिसेप्टर नहीं होते। डॉक्टरों ने कहा, डेनिस, अगर आप चाहें तो सर्जरी के दौरान क्लैरिनेट बजा सकती हैं। इससे हमें पता चलेगा कि स्टिमुलेशन सही जगह लग रहा है या नहीं। डेनिस ने बिना सोचे कहा, हाँ, ये ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। 16 जुलाई 2025 लंदन के किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में 4 घंटे की सर्जरी शुरू हुई। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर, नर्सें, मशीनें और बीच में एक महिला, डेनिस, जो अपने क्लैरिनेट के साथ बैठी थी। उनके सिर पर एक स्पेशल फ्रेम लगाया गया जो ऐसा काम कर रहा था ताकि इलेक्ट्रोड एकदम सही जगह पर जाए। जब पहला इलेक्ट्रोड मस्तिष्क में डाला गया और स्टिमुलेशन शुरू हुआ, तो अचानक डेनिस के हाथों में फिर से हरकत आ गई। उनकी उंगलियां धीरे धीरे क्लैरिनेट के कीज पर चलने लगी। डॉक्टरों ने कहा, प्ले समथिंग, कुछ तो बजाओ, जो भी तुम्हें आता हो, जो भी मन कर रहा हो वो बजाओ। और वो बजाने लगी। क्लैरिनेट की धुन ऑपरेशन थिएटर में गूंज उठी। डॉक्टरों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और डेनिस की आंखें तो भर ही गईं। उस वक्त वो सिर्फ संगीत नहीं बजा रही थी, वो जिंदगी को फिर से बजा रही थी। दोस्तों, क्या है ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन? इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन को समझिए सरल भाषा में।
ब्रेन के एक खास हिस्से में छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक पल्स भेजते हैं ताकि न्यूरॉन की गलत सिग्नलिंग सही हो जाए। ये पार्किंसंस के कंपन, रिजिडिटी और स्लो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये इलाज नहीं है, पर लाइफ क्वालिटी बेहतर बनाता है। डेनिस के सीने में एक छोटा पेसमेकर लगा है, जो हर वक्त उनके ब्रेन को माइक्रो सिग्नल्स भेजता रहता है। इससे वो अब फिर से चल सकती हैं, डांस कर सकती हैं और क्लैरिनेट भी बजा सकती हैं। संगीत ने दोस्तों न सिर्फ उनके दिमाग को बल्कि उनकी आत्मा को भी ठीक किया। जब उन्होंने क्लैरिनेट को फिर से हाथ में लिया, वो कह रही थी, नाउ आई कैन फील माई म्यूजिक अगेन। ये वो पल था जहां विज्ञान और कला का मिलन हुआ। मशीनें बीप कर रही थी ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर हंस रहे थे और क्लैरिनेट की धुन गूंज उठी। हर नोट के साथ उनकी उम्मीद लौट रही थी। ये सर्जरी नहीं थी, ये जिंदगी का एक करंट था। डेनिस बेकन की कहानी सिर्फ मेडिकल मिरेकल नहीं है, ये हम सबके लिए एक संदेश है कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं जिसे हम फिर से जी ना सकें। अगर आप कभी थक गए हैं, कभी अपने शौक को भूल गए हैं, तो क्या आप डेनिस को याद रखेंगे? जरूर याद रखिए। और याद रखिए, आपके जीवन में भी संगीत फिर से बच सकता है। कोई भी बीमारी हो, छोटी हो बड़ी हो, यह आपके मानसिक स्थिति के ऊपर है। क्यों? क्योंकि जिंदगी फिर से चल सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कृपा करके अपने दोस्तों, मित्रों, फैमिली को भी इसको भेजिए, ताकि उनको भी हौसला आए कि दुनिया में इस तरह की सर्जरी भी होती है और उनका पेशेंट का साथ चाहिए एक डॉक्टर को, और वो आपको ठीक कर देंगे। है तो ये ईश्वर की मर्जी कि आपने ठीक होना है, लेकिन आपकी मनोस्थिति भी तो ऐसी होनी चाहिए कि आप ठीक होना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप होते डेनिस की जगह, क्या आप भी अपने सपने को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते? और याद रखिए, साइंस और म्यूजिक जब मिलते हैं तो लाइफ का म्यूजिक, ये मैजिक बन जाता है। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों, आपसे मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।